नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, हिंदुस्तान में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिस पर सब नोचने को हर वक्त तैयार रहते हैं और उस पर अपना संसार बसाना चाहते हैं, अपना रोज़ का काम कांग्रेस को नोच नोच कर निकालना चाहते हैं। पहले बीजेपी ने यही काम किया, सत्ता हासिल कर ली। रीजनल पार्टीज इस देश में 98% 95% रीजनल पार्टीज़ ने कांग्रेस को नोच नोच कर खाया और अपनी राजनीतिक ज़मीन बनाई। फिर उसके बाद मीडिया, जो गोदी मीडिया बनी, उसने सरकार को खुश करने के लिए सिर्फ 12 साल से एक ही काम किया। इनफैक्ट 15 साल से अब तो बहुत से लोग सुबह से शाम तक कांग्रेस को कोसा, सुबह से शाम तक कांग्रेस की कमियां गिनाई, सुबह से शाम तक सिर्फ कांग्रेस की बुराइयां और मोदी की अच्छाइयां गिनाई, अपना काम निकाला। फिर उसके बाद एक और जो है दौर आया जब इस देश में डिजिटल मीडिया यानी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म हमको मौका मिला। हम लोगों ने, सही बता रहा हूँ, मैं अपने आप को भी मान रहा हूँ, हम लोगों ने कांग्रेस को हमने भी नोचा, लेकिन हमने दूसरे तरीके से नोचा। हमने नोचा कांग्रेस की जो सवाल है या कांग्रेस की आवाज़ है उसको उठाकर। लेकिन हमको पता था, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझे पता था कि बीजेपी से सवाल पूछने के, सिर्फ सवाल पूछना, सरकार को कटघरे में खड़ा करने से मसला हल नहीं होता। मसला हल होता है कि पत्रकारिता के उस वैल्यू को भी आप फॉलो करें जहां कहा जाता है कि विपक्ष की आवाज़ भी आपको बनना है। आप विपक्ष की आवाज़ बनेंगे, तो हमने वो चुना। थोड़ा बहुत सही छोटा मोटा ग्रो किया, हमारा भी काम चल पड़ा। लेकिन इस सब के बीच में एक और जमात है जो मुझे लगता है कि गोदी मीडिया से भी ज़्यादा खतरनाक है कांग्रेस के लिए। मैं एक दो बार पहले भी शायद इसका जिक्र कर चुका हूँ, और वो जमात है जो अपने आप को कांग्रेस का एक्सपर्ट कहती है। पत्रकारों की जमात है, कांग्रेस के एक्सपर्ट कहते हैं अपने आप को। अलग अलग चैनलों पे जाते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, सब कुछ जगह जाते हैं, और कोई कहता है मैं इतने साल से कांग्रेस कवर कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं इतने साल से कांग्रेस कवर कर रहा हूँ। लेकिन उनका एक ही काम होता है कि जो कांग्रेस दरबार में, कांग्रेस दफ्तर में जो इधर उधर घूमते रहते हैं छुट भैया नेता, इनसे जो भी नेगेटिव खबर मिले कांग्रेस के बारे में, उस खबर को बेचना और लोगों को यकीन दिलाना कि देखो मैं तो कांग्रेस के अंदर की खबर लेके आया हूँ, जबकि होती वो कांग्रेस दफ्तर के लॉन में घूम रहे उन छुट भैया नेताओं से होता है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब तक कांग्रेस का दफ्तर 24 अकबर रोड पे था, इस तरह की बहुत सी खबरें आती थी, कांग्रेस की इनफाइटिंग, कांग्रेस के अंदर ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। जैसे ही कांग्रेस दफ्तर इंदिरा भवन शिफ्ट हुआ, आपने कभी सोचा कि कांग्रेस के बारे में ऐसी खबरों का अचानक से बाढ़ आने क्यों कम हो गई? और जो लोग कांग्रेस को नोचते थे, कांग्रेस की इन अंदर की खबरों को कैश ऑन करते थे, वो भी अब अचानक कांग्रेस की बढ़ाइयाँ क्यों करने लगे, कांग्रेस की पॉजिटिव खबरें क्यों देने लगे? वो इसलिए कि इंदिरा भवन के अंदर इनकी एंट्री अलाउड नहीं। तो बाहर वो जो छुटभैया नेता वहाँ घूमते थे 24 अकबर रोड में, कान कभी इस दरवाजे पे कान लगा के, कभी उस दरवाजे पे कान लगा के रहते थे, उनकी भी एंट्री नहीं है। जब अंदर एंट्री ही नहीं है तो खबरें कहाँ से आएंगी? खबरें नहीं आती है तो बाहर दुकानदारी नहीं चल रही इनकी। अब दुकानदारी नहीं चल रही तो कई बार भाई अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए कि हाँ मैं अभी भी अंदर कांग्रेस की खबरें ला सकता हूँ, नेगेटिव खबरें, तो फिर खबरें प्लांट की जाती है, मनगढ़ंत खबरें चलाई जाती है। सही में बता रहा हूँ आपको। और ऐसी खबर पिछले कुछ दिनों में, मैं किसी पत्रकार का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ ही गए होंगे मैं किन पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। उनमें से ज़्यादातर आज की डेट में ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिव है, एक्स हैंडल पर ज़्यादा एक्टिव है। इनका, ऐसे पत्रकारों का मैं लेटेस्ट आपको बताता हूँ। पंजाब में कांग्रेस का क्राइसिस चल रहा है, बाकायदा दिल्ली से गए हैं वहाँ पर, दिल्ली से इन लोगों ने कवर भी किया, आप दिल्ली भी लौट आए हैं। एक धड़ा जो है वहाँ पर
चन्नी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और उस तरह की खबरें चला रहा है। एक धड़ा राजा वड़िंग को कांग्रेस के लिए खतरनाक बता रहा है, चन्नी को मास लीडर बनने पर बनाओ, और कुछ तो राजस्थान से बैठकर रंधावा के जो है वो इकोसिस्टम के हिस्सा बन गए हैं, उस तरह का काम कर रहे हैं, जबकि असल हकीकत पंजाब की किसी को नहीं मालूम है इनमें से। लेकिन कांग्रेस की अंदर की खबरें, इनसाइड स्कूप, अंदर की खबर, कांग्रेस के एक्सक्लूसिव खबर, इस तरह से चलाते हैं ये लोग, और उसमें से कुछ लोग फिर आगे डिजिटल चैनलों पे या टीवी चैनलों पे जाके भी बेचते हैं सारी चीज़ें। तो इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने पिछले कुछ दिनों से एक खबर चला रखी है कि नाम नहीं लेते, देखिए स्ट्रैटेजी देखिए, एक ऐसा प्रदेश, देश का एक ऐसा बड़ा प्रदेश जहां कांग्रेस के अंदर खाते बहुत बड़ी फूट, कुछ भी नहीं चल रहा है ठीक, प्रभारी अलग रास्ते है तो प्रदेश अध्यक्ष अलग रास्ते है, दोनों एक दूसरे को एक आंख नहीं सुहाते, दोनों बात भी नहीं करते, इस तरह की खबरें चलाते हैं। अब समझ में आ जाता है सारी बात कि उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है, खास करके राजेंद्र गौतम को जब से प्रभारी बनाया राहुल गांधी ने, तो राजेंद्र गौतम और अजय राय के बीच तलखी है, एक दूसरे को एक आंख नहीं बहाते दोनों, इस तरह की खबरें चलाई गई। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कल अजय राय ने और राजेंद्र गौतम दोनों ने जारी की, और ये जानबूझ के जारी की गई और ऐसे ही लोगों के लिए जारी की गई, ऐसे लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। आप ये बताइए, जब प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष एक दूसरे को एक आंख नहीं सुहाते, तो दिल्ली में प्रभारी के दफ्तर में बैठकर प्रदेश अध्यक्ष बैठक करेगा और फिर ऐसी तस्वीर निकालेगा। ऐसी तस्वीरें कहीं आप फॉर्मली, हो सकता है कहीं भी फॉर्मेलिटी के लिए हाथ मिला रहे हो, खड़े हो, मिल जाएंगी। तस्वीरें भी कभी झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें हमेशा सच बोलती हैं, तस्वीरें दिल का हाल बता देती है। अब इन दोनों को तस्वीर देख के आप समझ लीजिए इनका दिल के हाल क्या है। उत्तर प्रदेश की बैठक हुई बाकायदा, प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी के कमरे में बैठे रहे, बड़ी देर तक मीटिंग करी। अब अगर इतनी ही इन दोनों में एक फूट है तो फिर एक दूसरे को कैसे सुहा रही, ऐसी तस्वीरें कैसे आ रही? दरअसल ये सब के सब प्लांटेड खबरें होती है, उन लोगों ने प्लांट किए जो कुछ चाहते हैं अजय राय को हटाया जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम को हटाया जाए और इस लड़ाई के बीच में उनको कुछ मिल जाए। लेकिन असल हकीकत ये है कि जो कल उत्तर प्रदेश की बैठक हुई दिल्ली में कांग्रेस की, उसमें जो खबरें आई, जो मेरे सूत्र मतलब आप ये मत समझिएगा कि मेरे भी वही सूत्र हैं जो बाहर घूमते, ऐसे सूत्र होते थे, ऐसी नेगेटिव खबरें तो कांग्रेस की मैं दिन में 50 खबरें ऐसे बना दूँ, मैं उनकी बात ही नहीं करता। जो सही में सूत्र हैं वो खबरें देते हैं। उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस ने प्लान ए और प्लान बी दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दिए हैं। इसी को लेकर कल जो बैठक भी हुई थी ना, उसमें बहुत अहम फैसले लिए गए। प्लान ए तो सीधा साधा है कि 13 तारीख को सत्र ख़त्म हो रहा है संसद का, फिर 20 तक कोशिश की जाएगी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए और वो कमेटी जल्द से जल्द सीट बंटवारे की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दे और कांग्रेस को क्लियर हो जाए कि हम कितनी सीट पर लड़ेंगे या समाजवादी पार्टी हमें कितनी सीट दे रही है। ये पहला प्लान है। प्लान बी क्या है? प्लान बी ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, मैंने कल या परसों के वीडियो में भी आपको समझाया कि युवा, दलित और अल्पसंख्यक ये कॉम्बिनेशन बनाया है, इस कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर समाजवादी पार्टी से हम मन मुताबिक सीट्स नहीं मिलती है तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेगी, गुरेज नहीं करेगी, जैसा पश्चिम बंगाल में किया था। पश्चिम बंगाल में डिसीजन लेट किया कांग्रेस ने, लेकिन उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के प्रयागराज के कार्यक्रम की कामयाबी, राहुल गांधी खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, सांसद जो है वो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के अच्छे खासे 6-7 सांसद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद और बहुत से ऐसे नेता हैं जो दिल्ली में वोकल नेताओं में जिनकी गिनती होती है उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो कांग्रेस को ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के रिवाइवल की कहानी लिखने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है।
इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। कांग्रेस 403 सीट पे लड़ दे, बेशक 400 पे लड़ दे, भले ही कांग्रेस आधी से ज़्यादा सीटों पर ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दे जिनका शायद कोई वजूद ही ना हो, क्योंकि आज कांग्रेस का संगठन वहाँ इतना नहीं है। लेकिन अगर सोचिए कांग्रेस अपने बूते चुनाव लड़के 20, 25, 30 सीट ले आती है तो कांग्रेस के रिवाइवल की कहानी उत्तर प्रदेश में दोबारा गढ़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश भी दरअसल स्टैग्नेट हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लोग समाजवादी पार्टी को सही में भरोसा करने से थोड़ा सा हिचकते हैं, क्योंकि वही बात है कि जो माफियाओं का राज वाला जिसको बीजेपी ने कैश किया। मायावती घर बैठ चुकी हैं, बीजेपी से परेशान है। अगर कांग्रेस इस सब के बीच में कहीं अल्टरनेट बन जाती है, और तीसरा एक वो पता है, क्योंकि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी 90% जनता ऐसी है जिन्होंने कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं। बिहार, उत्तर प्रदेश 2 बड़े राज्य हैं और इनकी 90% से ज़्यादा जनसंख्या आज की ऐसी है जिन्होंने कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं। वो उत्सुक हैं, वो जानना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि कांग्रेस का जो इतिहास है, सही में कांग्रेस कैसी सरकार चलाती है, कांग्रेस राज में होता क्या है। इसलिए कांग्रेस को वहाँ पर अगर प्लान बी पे काम करना पड़ जाए तो कांग्रेस को लग रहा है कि गोल्डन चांस है। भले अभी 27 में बड़ी कामयाबी ना मिले, लेकिन 29 की कहानी पूरी बदल सकती है कांग्रेस अगर ठीक से काम करे, और जो कांग्रेस को अभी लग रहा है अगर वो संभावनाएं सही साबित होती हैं तो ये कहानी उत्तर प्रदेश की गढ़ी जा रही है, प्लान ए और प्लान बी वाली। अब इसमें अगर कोई ये कहे कि भाई प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी तो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं हैं, तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भी पंजाब बनाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में क्लियर दिखता है कि सो कॉल्ड कांग्रेस करने वाले पत्रकारों में, कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों में कहाँ से किस किस से क्या चढ़ावा आ रहा है और कैसे किसकी बात की जा रही है। ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। वरना आप सोचिए, एक राजस्थान में बैठा पत्रकार पंजाब की राजनीति की बात करे तो थोड़ा सा हजम नहीं होता है। मैं पंजाब की बात, आप कहोगे कि आप भी तो पंजाब की बहुत बात करते हो। मैं पंजाब की बात इसलिए करता हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि सन 98 से लेकर 2014 तक मैं पंजाब में था। मैंने पंजाब में पत्रकारिता की है। आज तक से लेकर जी न्यूज़ से लेकर बड़े बड़े चैनलों में काम किया है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी मैं वहाँ से तीनों का इंचार्ज था, और गली गली का मुझे पता है। राजनीति की एक एक नस का मुझे इन तीनों राज्यों का पता है, खास करके कांग्रेस का, क्योंकि जब मैं इन राज्यों में पत्रकार के तौर पर काम कर रहा था तो ज़्यादा वक्त कांग्रेस की सरकारें थी। पंजाब में 2 बार अमरिंदर सिंह की सरकार रही, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 2 बार सरकार रही, हिमाचल में वीरभद्र सिंह की उस दौरान 2 बार सरकारें रही। तो कांग्रेस को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इस आधार पर मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, इस आधार पर मैं पंजाब की राजनीति की बात करता हूँ। अगर हवाई बात करनी हो बैठ के, तो आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, कोई कहते हैं उड़ीसा पे वीडियो बनाइए सर, कोई कहते हैं गुजरात पे बनाइए, कोई कहते हैं बंगाल पे वीडियो बनाइए। मैं इसीलिए नहीं बना, ऐसा नहीं कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन वीडियो इसीलिए नहीं बनाता क्योंकि मैं हवाई और सुनी सुनाई और प्लांटेड खबरों पे वीडियो बनाकर आपको गुमराह नहीं करना चाहता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।